फर्स्ट देखो आपका जो प्रैक्टिस सेट 6.1 का फर्स्ट सम हम लोग देखते हैं, ठीक है। इफ sin थीटा 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। बट वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या सीखा, b होता है, क्या लिखो आपको पता रहेगा फॉर्मूला। फर्स्ट में आप लिखो we know that, हम क्या जानते हैं कि आप अपने अभी जो फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बराबर क्या। लेकिन आपको फाइंड क्या करने के बोला, पहले cos थीटा फाइंड करने बोला, राइट। तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, फाइन, समझा। sin को थीटा प्लस cos को थीटा इक्वल 1 दिया है, ठीक है। ये आपको sin थीटा की वैल्यू दिया है और cos थीटा फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और प्लस sin का माइनस, जो आपको फॉर्मूला था 1 माइनस sin को थीटा हो जाता है। सो 1 लिखो आप, और sin थीटा की वैल्यू क्या है 7/25, ठीक है। एक इधर होल स्क्वायर दिया है, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर लेगा, ठीक है। सो 1 माने 7/25 का होल स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है और 25 का 625 हो जाएगा, फाइन, अंडरस्टूड। 1 माइनस 49 प्लस 625, तो आप चाहिए तो ऐसा अज्यूम 1 करके डिनोमिनेटर भी आप इक्वल कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। 625 माइनस 625 माइनस 49, और जो आपका डिनोमिनेटर रहेगा, डिनोमिनेटर मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है वही रहेगा, फाइन। और आपको ध्यान है स्टेप पे नीचे स्टेप, इसको भी जैसा इसको भी थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा और अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ले सकते हो, नहीं तो फर्स्ट और लास्ट में शो करो तभी चलेगा, नो प्रॉब्लम। 625 माइनस 49, देखो 625 माइनस 49 करते आपका क्या हो जाता है 576 हो जाएगा आपका। सो इन cos स्क्वायर थीटा लिख भी सकते हो आप, ऐसा जब लिए 576 अपॉन 625, ठीक है। 576 अपॉन 625 cos थीटा, cos थीटा आपको फाइंड करना है, इसको रूट में लेना पड़ेगा आपको। या टेकिंग सॉरी में बहुत सारे टू गेट एक्टिव ऐसा भी आप दे सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और आपको पता रहेगा 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है 24 होता है, और 625 का 25, राइट। 24 और 25 आंसर आएगा आपका, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको ऐसा शो कर देना है, cos थीटा की वैल्यू होगी 24/25 हो जाएगा, ठीक है। आइए आपको समझ में आ गया रहेगा। या आपको एक और आइडिया, cos 24/25 अगर आपने निकाला तो आप रेक्टेंगल से भी लिख दो आंसर, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा, ठीक है। नहीं तो इसको लिखने के बाद लास्ट में होता है चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी आपको क्या फाइंड करना है, tan थीटा फाइंड करना है। चलो थोड़ा सा स्पेस देख लेते हैं हम लोग। तो tan थीटा फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, राइट। देखो आपको मैंने आपको जस्ट बेसिक में आपको क्या क्लियर करवा के दिया, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, राइट। तो sin थीटा की वैल्यू आपकी क्या दी गई 7/25, तो 7/25 को आप लेंगे, राइट, अपॉन cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया 24/25, तो 24/25 लिखते हैं, ठीक है, बीच में डाल देंगे, राइट। आई हैव अंडरस्टूड। देखो 7/25 लिखोगे आपको क्या फाइंड करना है tan थीटा की वैल्यू, आपको पता रहेगा जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो इट इज गोइंग अप एंड इट इज कमिंग डाउन। सो 25/24, so 25 cancel, so what is the remaining here 7/24, so it is the tan theta value, आपको tan theta की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, अंडरस्टूड। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी 7/24। आई होप समझ में आ गया रहेगा। और आपको किसी कुछ डाउट रहेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम कमेंट करके आप पूछ सकते हो, फाइन। First one take the screenshot, then to continue go for next.
क्वेश्चंस मतलब 6.1 का सेकंड वाला देखते हैं। ठीक है, हम क्या देखते हैं, tan थीटा वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा। क्या फाइंड करना आपको, tan थीटा की वैल्यू आपको दी गई है, तो फाइंड करना आप sec थीटा और cos थीटा फाइंड करना है। सो वी नो दैट जो tan थीटा का जो रिलेशन किसके साथ में होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू 1 होता है, आपको पता रहेगा। क्वेश्चन क्या लिखोगे आप, वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। लेकिन आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा, sec थीटा फाइंड करना है, राइट। sec थीटा आपको फर्स्ट फाइंड करना है। क्या करोगे आप, sec थीटा सॉरी sec स्क्वायर थीटा वैसा लिखोगे 1 जो माइनस है राइट साइड में जा रहा है, प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका, फाइन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, राइट। सो 1 लिखोगे आप प्लस tan थीटा की वैल्यू 3/4 और होल स्क्वायर, फाइन अंडरस्टूड। 1 प्लस 3 9 4 16, ठीक है। इस बार मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बता के दिया। अब 1 लेके आप मतलब डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हो या डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, अदर वेज। सो 16 1 16 प्लस 9/16, फाइन ना गया, कंटिन्यू। sec स्क्वायर थीटा मींस 60 प्लस 9 25 25/16 हो जाएगा, अंडरस्टूड। 25/60 हो गया। तो आपको पता रहेगा इसका हमने टेकिंग स्क्वायर में बहुत सारे टू भी गेट, एक्चुअली ऐसा भी आप ले सकते हो या डायरेक्टली आप अंडर रूट ले लो, अंडर रूट 25/16, फाइन। सो अंडर रूट 25/16, तो 25 का जो स्क्वायर होता है 5 होता है और रूट 16 का 4 आ जाता है, ठीक है। सो 5/4, so sec theta is equal to 5/4, this is answer. Sorry, ठीक है। sec theta is 5/4 और आपको क्या फाइंड करना है, cos थीटा। क्या फाइंड करना है आपको, cos थीटा। तो आपको पता रहेगा और जब आपका sec थीटा निकल जाता है, cos थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन हो जाता है ना, sec थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1 sec थीटा और sec थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा, ये हम लोग ने देखा, बरोबर। तो सब क्या करोगे, cos थीटा फाइंड करने के लिए आपको पता है रिलेशन 1 sec थीटा हो जाएगा, राइट। चलिए देयरफॉर को यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, देयरफॉर का यूज कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है। cos थीटा इज 1 sec थीटा, सो वी हैव टू फाइंड इट फर्स्ट वन 5/4, दिस वैल्यू sec थीटा की वैल्यू, सो 1 राइट अपॉन 5/4, राइट। सो 1/5/4 हो जाएगा। तो 1 क्योंकि आपको cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, तो 1 लिखिए, नीचे डिनोमिनेटर मतलब आपका कुछ नहीं है, 1 अज्यूम करेंगे हम लोग। जब देखिए हम मल्टीप्लिकेशन का साइन मारेंगे, इट इज गोइंग अप, इट इज कमिंग डाउन, ठीक है। देखो 1 है, इधर नीचे 1 ले लेंगे, जब इनटू करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा। सो cos थीटा वैल्यू, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/5 आ जाएगी, ठीक है। फिर देयरफॉर ले सकते हो आप, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। फर्स्ट वन टेक द स्क्रीनशॉट, देन टू कैन गो फॉर नेक्स्ट, थर्ड वाला देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या आपका, cot थीटा इज इक्वल टू 40/9, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। cos थीटा और sin थीटा को फाइंड करेंगे, सेम जैसा आपने फर्स्ट सेकंड वाला किए, सब लोगों ने बताया, सेम एक्चुअली वैसा ही आपको उसकी तरह ही, उसकी जैसा ही वो थर्ड वाला भी करना है। लेकिन आपको पता रहेगा तो cot का रिलेशन किसके साथ में होता है, cos के साथ में होता है। फर्स्ट वन राइट हियर, वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है, राइट। देखो फर्स्ट फाइंड क्या करना है,
cosec थीटा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? cosec थीटा। सो इधर लिखो आप cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का राइट हैंड रहेगा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। फाइन। सो 1 प्लस cot थीटा वैल्यू 40/9 होल स्क्वायर। ठीक है। सो 1 40 स्क्वायर मीन्स 1600 एंड 9 स्क्वायर मीन्स 81 हो जाता है आपका। फाइन। तो 1 प्लस 1600/81 चाहिए तो आप 1 लेकर डेरिवेटिव इक्वल कर सकते हो 1 to 81 करके, या डायरेक्टली आप मल्टीप्लिकेशन कर दो। मल्टीप्लिकेशन करो आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है। तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 81 into 1 means 81 हो जाएगा। सो राइट हियर 81 प्लस 1600 अपॉन 81। ठीक है। सो अगर हम एडिशन कर देंगे क्या हो जाएगा आपका 1681 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1681 अपॉन 81। ठीक है। सो इट इज cosec स्क्वायर थीटा। सो जब हम रूट में अंडर रूट में लेंगे क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर cosec जो थीटा है हट जाएगा। फिर जब रूट लेते थे 1681 अपॉन 81 81। सो यू नो 1681 किसका स्क्वायर रूट होता है आपका 41 का। किसका होता है 41 1681। आपको मिनिमम 1 से 40 का स्क्वायर रूट आप सॉरी 1 से 41 1 to 41 स्क्वायर और स्क्वायर रूट आप प्लान करें। ठीक है। चाहिए तो आपको मेरे वीडियो पर आपको मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप देख सकते हैं 4119 और आपको स्क्वायर फाइंड करेंगे ट्रिक बता के दिया गया। तो cosec थीटा की जो वैल्यू आपकी क्या निकल गई 41/9। ठीक है। आपकी वैल्यू निकल जाती है 41/9 cosec थीटा की। और आपको फाइंड क्या करना है sin थीटा भी फाइंड करना है। ठीक है। sin थीटा का आपको फाइंड करना है। तो आपको पता रहेगा जो sin का रिलेशन cosec के साथ में होता है और cosec का रिलेशन जो है sin के साथ में होता है। यही हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिलेशन में हम लोगों ने देखा है और हमारा जो बेसिक है ये हम लोगों ने सीखा। ठीक है। तो फर्स्ट का लिखेंगे हम लोग sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा। राइट। तो 1 cosec थीटा आपने क्या निकाला 41/9 निकाला आपने। सो राइट हियर 41/9। If 5 sec theta minus 12 cosec theta equals 0, find the value of sec theta, cos theta और sin theta। ठीक है। फर्स्ट वन 5 sec theta minus 12 cosec theta फाइन equal to 0। ओके। सो फर्स्ट वन है 5 sec theta equal to 12 cosec theta। ठीक है। sec theta upon cosec theta। okay, sec theta the cosec theta and 12 और 5 इधर आएगा। आपको पता है कैसे है, देखो cosec theta मतलब कुछ नहीं मल्टीप्लिकेशन रहता है, क्योंकि अगर इसको राइट साइड में जो अपन हो जाएगा और इसको जो राइट साइड का लेफ्ट में लेंगे तो अपन हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में मल्टीप्लिकेशन था, कुछ नहीं दिया मतलब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ठीक है। तो sec थीटा का फॉर्मूला आपको पता रहेगा, जो हम लोगों ने रिलेशन देखा टेबुलर रेशियो का जो रिलेशन था sec थीटा मींस 1/cos थीटा होता है। क्या होता है 1/cos थीटा, और जो cosec थीटा होता है 1/sin थीटा होता है। भाई तो आपको याद रखना है। तो 12.5 जैसा है ऐसा ही रहेगा। अंडरस्टूड। sec थीटा मींस 1/cos थीटा एंड cosec थीटा मींस 1/sin थीटा। अंडरस्टूड। क्योंकि जब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे मतलब करोगे तो तब sec थीटा cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाओगे। ठीक है। सो 1/cos थीटा, सो 1/cos थीटा हम एक्चुअली ऐसा ही लिखते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे sin थीटा इज गोइंग अप एंड 1 इज कमिंग अप डाउन, सो हियर sin थीटा अपॉन 1 इक्वल टू 12/5 हो जाता है आपका। अंडरस्टूड। फाइन। सो यू नो इट 1 and 1 is cancelled, 1 आपका कट जाता है। सो व्हाट इज द रिमेन sin थीटा अपॉन cos थीटा।
12/5 बचेगा। फाइन, sin थीटा अपन cos थीटा तो 12/5 और आपने देखा रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट में तो sin थीटा अपन cos थीटा मतलब 12 थीटा होता है। तो सो इधर आपका tan थीटा हो जाएगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू 12/5 हो जाता है। फाइन, सो हमने फर्स्ट क्या किया, tan थीटा की वैल्यू फाइंड की है। क्या फाइंड किया? tan थीटा की वैल्यू। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू आपकी क्या निकल गई? 12/5। अभी जब tan थीटा निकल गया तो आपको पता रहेगा सेक निकालने में क्या करना पड़ता है, क्योंकि रिलेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसे रिलेशन करके हम फॉर्म मतलब हम से सेक थीटा फाइंड करेंगे, फिर cos थीटा फाइंड करेंगे, फिर sin थीटा फाइंड करेंगे। फाइन, आई होप इतना आपको समझ आ गया रहेगा। फर्स्ट वन टेक द स्क्रीनशॉट, देन यू कैन गो फॉर हम लोग सेक थीटा cos थीटा फाइंड करते हैं, sin थीटा। ठीक है, ठीक है। अब सेक थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वी नो दैट आपको बता रहेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अभी इतना सम मतलब 3 सम पढ़ा था, आपको समझ आ गया रहेगा। तो हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, वो फाइंड करेंगे sec थीटा। तो लिखो आप sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फाइन, सो 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू मींस क्या हो जाती है? 12/5। ओके, 1 प्लस टू tan थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया? 12/5। तो 12/5 रखेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का 25 हो जाता है। अंडरस्टूड? 20 का हो जाए 25 प्लस 144/25। फाइन, ओके, कंटिन्यू। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू मींस 169/25। तो आपको पता रहेगा जब हम sec थीटा फाइंड करते हैं तो रूट अंडर रूट में आ जाएगा आपका। सो sec थीटा इक्वल टू रूट 169/25। फाइन, 169/25 आता है आपका। सो आपको पता रहेगा 116 का स्क्वायर 13 होता है, 25 का 5 होता है। सो ये 13/5 करने sec थीटा वैल्यू। फाइन, sec थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी? 13/5। सो आपको फाइंड करना है cos थीटा। आपको पता है cos थीटा का जो रिलेशन होता है किसके साथ में होता है? sec थीटा के साथ में, क्योंकि आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो cos थीटा फाइंड करते हैं। सो cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। सो इट इज अ फार्मूला। ठीक है, cos थीटा इज 1/sec थीटा। सो 1/sec थीटा मींस 13/5। ठीक है, sec थीटा मींस आपका क्या? 13/5। सो 1 और 1 के पास कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, जब इंटू करेंगे 5 इज गोइंग अप एंड 13 इज कमिंग अप डाउन, 5 इज कमिंग डाउन। सो 5/1 13। तो आप वही कैंसिल नहीं हो रहा है, 1 into 5 5 1 13 13 हो जाएगा। सो 5/1 13 इट द वैल्यू ऑफ cos थीटा। फाइन, अगर आपको क्या फाइंड करने का? sin थीटा फाइंड करने का। ठीक है, चलो वो भी निकालते हैं। फर्स्ट वन, आई होप आपको इतना समझ में आ गया रहेगा। फर्स्ट वन टेक द स्क्रीनशॉट, देन टू बी कंटिन्यू गो फॉर sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग sin थीटा फाइंड करते हैं तो आपको पता है sin थीटा रिलेशन cosec थीटा के साथ में होता है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर आपको ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो हम डायरेक्टली मतलब फॉर्मूला पुट अप करेंगे अपना वही स्टार्टिंग का फर्स्ट वन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि आपने cos स्क्वायर थीटा फाइंड कर लिया है। सॉरी, cos थीटा आपने फाइंड कर लिया है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका? 1 होता है। तो आपको फाइंड क्या करना है? sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू आपकी क्या है? 5/13। ठीक है, सो होल स्क्वायर कर दो आप इसका। अंडरस्टूड? क्यों आपको पता है sec का रिलेशन cos का रिलेशन sec के साथ में हम लोग निकालेंगे, जो sin का रिलेशन cos के साथ में होता है, तो इसमें cos की वैल्यू नहीं दी गई थी। तो इसके लिए मैं आप लोग को इस फॉर्मूला से बता रहा हूं। 1 माइनस 5/13 होल स्क्वायर।
So 1 minus 25 upon 169. Fine. So 1 का 1 लिखेंगे हम, सॉरी जैसे प्रकार आपको बताया डेरिवेटिव को करते हैं, डेरिवेटिव को मतलब 1 लेके डेरिवेटिव को कर सकते हैं, तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 169 बन जा 169 हो जाता है आपका माइनस 25 अपॉन 169। फाइन। तो सेंस क्वाड्रेटिक थीटा 169 माइनस 25 अपॉन 169। तो अगर 169 माइनस 25 करें तो आपका कितना आ जाएगा? 144 हो जाता है। 144 अपॉन कितना बचेगा? 144 अपॉन 169। तो 169 लिखोगे आप, जब आप अंडर रूट लोगे क्या 144 अपॉन 169, तो इधर का स्क्वायर आपका हट जाता है, बस sin थीटा हो जाएगा। तो sin थीटा बराबर sin थीटा इक्वल टू रूट 144 अपॉन 169 हो जाता है। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 12, और 169 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है? 13। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 12 अपॉन 13। सो इट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा। ठीक है, आपको sin थीटा की वैल्यू हो जाती है। फिर आपको लास्ट में क्या करना है? जो sec थीटा, cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू जो आप फाइंड किए हो, आप सेपरेटली लिख सकते हो। तो sec थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाला? 13 अपॉन 5। ऑलराइट, तो sec थीटा की वैल्यू आपका 30 अपॉन 5 है। ठीक है, ये आपको जो क्वेश्चन में दिया देख सकते हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा, cos थीटा, sin थीटा निकाल ले, लेकिन हम चीज सेपरेट में ले सकते हैं। ठीक है, sec थीटा इसको 30 अपॉन 5 एंड cos थीटा इसको 2 5 अपॉन 13, और sin थीटा आपके सामने 12 अपॉन 13। आपका आंसर ये आपकी फाइनल वैल्यू ऑफ sec थीटा, cos थीटा और sin थीटा निकलेगा। बहुत इजी और आसान तरीका है। ठीक है, बस फर्स्ट आप क्या करो, बेसिक क्लियर कर लो, ऑटोमेटिक आपको बहुत इजी लगने लगेगा। कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मुसीबतें होती हैं कि एक चीज जो टेक्नोलॉजी चैप्टर है कैसे करें। ठीक है, आज वो आपको इतना समझ आ गया रहेगा। फर्स्ट वन टेक द स्क्रीनशॉट। और आज के लिए जो लेक्चर है बस इतना ही। फर्स्ट डे का फोटो सम रहेगा, और नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो में आप लोगों को मैं 4 या 5 सम पढ़ा के देंगे। पूरे साथ 5 मतलब सम पढ़ा के देंगे। एक्चुअली से क्या रहेगा, आपको बहुत मींस ज्यादा नहीं रहेगा, ज्यादा होने के बाद क्या रहेगा, आप एक ही बार में सब क्लियर नहीं कर पाओगे ना। एक्चुअली उसकी वजह 4 सम बता के देंगे। ठीक है, और किसी बच्चों को अगर किसी कुछ डाउट रहेगा बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।